नमस्कार दोस्तों। आज का दिन बेहद ख़ास है क्योंकि आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की 104 यानी 104th बर्थ एनिवर्सरी है। और आज के दिन इसलिए ख़ास है कि किसान और मजदूर आंदोलित हैं पूरे देश में भारत सरकार की नीतियों के खिलाफ, गरीबी बेरोजगारी के खिलाफ, आर्थिक तबाही के खिलाफ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने गरीबी के खिलाफ एक जीवन दर्शन दिया था। इंटीग्रेटेड ह्यूमनिज्म, एकात्म मानववाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन दर्शन था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन पर ही आगे चलते हुए पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी आज सत्ता के शीर्ष तक पहुंची है। और भारतीय जनता पार्टी जब तक सत्ता में नहीं थी तब तक वह अपने हर कार्यक्रम में, हर पॉलिटिकल कार्य योजना में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लेती थी। और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प था कि भारतीय जनता पार्टी जब कभी भी सत्ता में आएगी तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जीवन दर्शन को अपनी सरकार का जीवन दर्शन बनाएगी, अपना जीवन दर्शन बनाएगी और उन्हीं सिद्धांतों को लेके शासन और प्रशासन में आमूल चूल परिवर्तन करेगी। कहाँ चूक हो रही है या सचमुच भारतीय जनता पार्टी की सरकारें पंडित दीनदयाल के उन आदर्शों, उन जीवन दर्शन, उस एकात्म मानववाद के सिद्धांत को मानते हुए आगे बढ़ रही हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज की जो कड़वी सच्चाई है वह इससे बिल्कुल अलग है। और सच्चाई ये है कि सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे देश में असंतोष है, नाराजगी है। देश के किसान, नौजवान, मजदूर सब कहीं न कहीं अपने को परेशान और सरकारी नीतियों के वजह से नाराज दिखाई दे रहे हैं। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर हम सचमुच पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के आदर्शों को मानते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए जीवन दर्शन पर आगे चलने की कोशिश करते हैं, तो हमको अपने मनसा वाचा कर्मणा यानी अपने एक्शन में भी उस तरह की चीज़ें करनी चाहिए, उस तरह की चीज़ें सरकार के एक्शंस में रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आज एक ये भी संयोग की ही बात है कि देश के प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से संवाद करने जा रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन दर्शन पर। ये बहुत अच्छी बात है और हमारी नौजवान पीढ़ी को जानने का मौका मिला प्रधानमंत्री के जरिए, और उनसे सीखने को मौका मिलेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन शैली, जीवन दर्शन क्या था। उन्होंने अंत्योदय की बात की थी, उन्होंने अंतिम व्यक्ति तक सत्ता की योजनाओं को पहुंचाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि सचमुच स्वराज तब आएगा जब सत्ता सब समाज के सबसे निचले पायदान पर व्यक्ति, खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिलेगा। क्या आज हम ये कह सकते हैं दावे के साथ कि समाज में सबसे निचले पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को न्याय मिल गया है? क्या हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि समाज से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी समाप्त हो गई है? क्या हम दावे के साथ इस बात को कह सकते हैं कि समाज में शुचिता और पारदर्शिता का बोलबाला हो गया है? या हमारी सरकारें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बताए हुए रास्ते पर चल रही हैं? जिस समाज की परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी, जिस समाज की परिकल्पना अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, रज्जू भैया, केसी सुदर्शन, भाऊराव देवरस,
सरीखे लोग जो कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर हेडगेवार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन दर्शन को मानते हैं, जीवन शैली को अपनाने की कोशिश करते हैं, उसी जीवन शैली पर चलते हुए अपने सार्वजनिक जीवन में आचरण करने की कोशिश करते हैं, क्या वे लोग आज इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि आज समाज में गैर बराबरी खत्म हो गई है, समता मूलक समाज की स्थापना हो गई है, जो दबे कुचले वंचित लोग हैं उनको शासकीय योजनाओं में, सरकारी कार्यक्रमों में उनके साथ न्याय हो पा रहा है? ये महत्वपूर्ण विषय है। इस पर सरकार में जो लोग हैं उनको भी, और जो समाज में सक्रिय हैं, सक्रिय राजनीति में हैं, सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हैं, उन सबको विचार करना चाहिए। यही सच्चे अर्थों में, सही मायने में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रति सच्चा सम्मान, सच्चा आदर होगा। और दूसरी तरफ भारत बंद के बारे में जो तैयारी अलग अलग जगहों से चल रही है, अलग अलग श्रमिक संगठनों की तरफ से, किसान संगठनों की तरफ से, उसके मद्देनज़र प्रशासनिक व्यवस्थाएं भी काफ़ी चाक चौबंद की गई है और सरकार की कोशिश है कि इस आंदोलन को शांतिपूर्ण तरीके से ही संपन्न हो जाने दिया जाए। कहीं भी किसी भी तरह जो आंदोलनकारी है कानून को अपने हाथ में न लें। देखना है कि शाम तक पूरे देश से के अलग अलग हिस्सों से किस तरह की जानकारी हमारे और आप तक आती है। हम फिर एक बार आपके साथ मुखातिब होंगे और शाम तक पूरे दिन की जानकारी से आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।